क्या आने वाले कुछ सालों में लोगों की नौकरियां किसी इंसान के पास ना होकर बल्कि किसी मशीन के पास हो जाएगी? एआई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, सब चीजें एआई हो जाएंगी? या फिर ये सिर्फ एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल कर कर हम अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं? या सच में एआई करोड़ों लोगों की नौकरियां खा जाएगी? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को अच्छे से जानेंगे। एआई क्या है, क्या सच में एआई लोगों की नौकरियां खा रही है या फिर सिर्फ ये एक टूल है, कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज एआई को अपना रही हैं और लोगों की जॉब्स पे इम्पैक्ट आ रहा है इससे। तो आज हम इसके एडवांटेज, अच्छे से एआई के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो जानेंगे और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। एआई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी टेक्नोलॉजी, टूल या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि इंसान के काम में मदद करते हैं उसे एआई कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गूगल मैप सर्च करते हैं, गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है, किस रास्ते पे जाना है, किसी लोकेशन को दिखाता है, शॉर्टकट रास्ता दिखाता है, वो भी एआई है। एआई लोगों को समझ सकता है, लोगों की सोच, एआई की सोच है। एआई अलग अलग काम भी कर सकता है। कई प्रकार के ऐसे काम हैं जो लोग कर सकते हैं, वो एआई भी कर सकता है। तो क्या इससे लोगों की जॉब छिन जाएगी? तो कुछ हद तक ये हाँ भी हो सकता है और कुछ हद तक ये ना भी हो सकता है। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में, दोनों बातों के बारे में जानेंगे कि एआई कैसे लोगों की जॉब को छीनेगी। जैसे कि मैं सारे फील्ड्स के, सारे सेक्टर्स के बारे में बात करती हूँ। जैसे कॉल सेंटर ले लीजिए आप। कॉल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे भाई कोई भी आप सर्विसेज कराने के लिए आप सेंटर पे जाते हैं। तो कॉल सेंटर पे पहले जैसे कि हजारों मजदूर लगाने पड़ते थे, अब वहां पे क्या आ गया है, एआई बोट आ गया है जो किसी मंथली, जो कॉल सेंटर की जो सैलरी होती है वो 25-30 हजार होती है और वो पूरे महीने में अगर 1000 कॉल करता है यानी एक कॉल की कीमत होगी 25 से 30 रुपए। वही एआई बोट पे कितना खर्चा आएगा? मैक्सिमम 3 से 5 रुपए। तो कॉल सेंटर में आने वाले टाइम में क्या होगा, ग्लोबली अगर हम देखें तो पूरे ग्लोबल में कॉल सेंटर पे कर रहे लोगों की जॉब की संख्या 12 मिलियन है। जी हाँ, 12 मिलियन। उसमें से सिर्फ भारत में जो है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग सिर्फ कॉल सेंटर में ही जॉब करते हैं। अगर 2024 का आंकड़ा देखें तो 5% एआई बूट देखने को मिले हैं। 5% जो वैकेंसीज थी वो खत्म हुई है। 2025 में वो 6-7% है और 2026 में वो 8% हो गई है। यानी कि पिछले सिर्फ 3 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो लगभग 20% एआई बूट देखने को मिले हैं। इट मीन्स 10 लाख में से 2 लाख तो हमेशा के लिए वैकेंसीज खाली हो गई है। मतलब कि 2 लाख जो लोग हैं वो अब दोबारा इस सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते, जिनको निकाल दिया गया है। अब लोग एआई की तरफ, कॉल सेंटर में एआई की तरफ आ क्यों रहे हैं? भाई कॉल सेंटर वालों को तो भाई कोई सामान बेचने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कॉल सेंटर को, तो उन्हें तो इतनी लागत लगानी पड़ती है जितना उन्हें मिलता नहीं है प्रॉफिट। लेकिन रोबोट आने से क्या होगा कि भाई एक रोबोट है, वो सारे काम करेगा, वो हफ्ते में 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। ना तो उन्हें मंथली सैलरी देनी पड़ेगी रोबोट को, ना ही उनका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हर साल, ना ही उन्हें त्योहारों की, दिवाली की, दशहरे की, गांव जाने की, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं चाहिए, ना ही रोबोट थकेगा। तो कंपनीज किसकी तरफ प्रेफर कर रही हैं? एआई बोट की तरफ प्रेफर कर रही हैं। एआई बोट को प्रेफरेबल मान रही हैं। एआई बोट की तरफ देखने को रुझान मिल रहा है। सेम एज इट इज अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे बात करें तो कोई वर्कर, एक बड़ी फैक्ट्री अगर कंस्ट्रक्ट करनी है तो हजारों लेबर्स को लगाना पड़ेगा। वहीं एआई में 3D ग्राफिक्स के मदद से हमने नक्शा डाला, उसमें बता दिया क्या क्या हमें करना है, कहाँ पे क्या बनाना है, क्या पे सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो मटेरियल भी खुद ही मिक्स करेगा, पूरी कंस्ट्रक्शन भी खुद करेगा। खर्चा कितना अधिक बच गया। तो अब जो कंपनीज हैं वो एआई की तरफ बढ़ रही हैं। बढ़ने का रीजन भी है क्योंकि भाई कॉस्ट बहुत कम आती है। चाइना ने तो रोबोट्स खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। 5-10 हजार डॉलर रुपए में वो रोबोट खरीद रही है, रोबोट बिक रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हर काम रोबोटिक हो जाएंगे, हर काम एआई के थ्रू होने लगेंगे। आज आप चैट जीपीटी पे देखिए, चैट जीपीटी पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई पोस्टर बनवाना है, कोई बैनर बनवाना है,
ग्राफिक डिजाइनर का काम खत्म हो रहा है इससे। अगर अब हम प्रोफेशनल कुछ बात करें तो प्रोफेशनल जैसे सीए या अकाउंटेंट की बात करें तो जो एक काम सीए या अकाउंटेंट जो कर सकता है वही काम आपका रोबोट भी कर सकता है। बिल को डालना रोबोट भी कर सकता है, बिल को अपडेट करना रोबोटिक भी कर सकता है, टैक्स रिटर्न करना रोबोटिक भी कर सकता है एक क्लिक पे। लेकिन हाँ अब बात आती है कि ऑडिट के जो साइन होते हैं सीए में वो, तो भाई जो काम के लिए किसी व्यक्ति को 3,000 या 3,000 के आसपास 2,000-3,000 के आसपास वर्कर्स लगाने पड़ रहे थे, अकाउंटेंट लगाने पड़ रहे थे, अब वो काम कुछ ही अकाउंटेंट लगा के भी हो सकता है। जिसमें अकाउंटेंट की नीड 25 से 30 अकाउंटेंट की नीड थी, अब वो 4-5 अकाउंटेंट में भी बहुत आराम से काम हो सकता है। तो लोगों की नौकरियां छिन रही हैं, हाँ ये कह सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई, आजकल एआई का जमाना है, सारे काम एआई से हो रहे हैं। किसी व्यक्ति को अच्छी शक्ल देना, उसके रूप रंग में चेंज करना, सारे काम एआई के थ्रू हो रहे हैं। ग्राफिक चीजें हो रही हैं, ड्राइवर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ड्राइवरलेस ट्रक, ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही हैं, ड्राइवरलेस कारें चल रही हैं। तो जो लोग बहुत लंबे टाइम से ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां छीनने का वो है। और क्या एआई के फायदे हैं और इससे आप नुकसान भी समझ पा रहे होंगे कि ये नुकसान भी है। तो एआई के फायदे में आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लेबर है, जैसे अब जो लेबर का रिस्क होता था वो अब रिस्क कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि लेबर ऊंचाई से गिर गई या फैक्ट्रीज में काम करने की वजह से उनके हाथ पैर टूट गए, रोबोट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग कंपनियां जो हैं वो एआई की तरफ बढ़ क्यों रही है? एआई की तरफ बढ़ने का सबसे पहला रीजन ही यही है कि कॉस्ट इनकी बहुत कम है। आपको एक बार पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रोबोट पे और आपको बहुत लंबे टाइम तक आपको कुछ नहीं करना, आप फ्री हैं। ना तो आपको कोई नए हायरिंग करनी है, मतलब नई वैकेंसी निकालनी है, ना आपको हायर करना है किसी व्यक्ति को, ना आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। ओनर बिल्कुल फ्री हो गया, ओनर एकदम फ्री है, अब वो कुछ और नए फील्ड में भी काम कर सकता है एआई के उससे। तो कॉस्ट कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है। आप जो चीज डेटा एंट्री का वर्क भी इन्हीं से छिन रहा है। जो चीज डेटा एंट्री में अगर हम देखें तो पूरा जो डेटा है वो हम लिखेंगे कंप्यूटर के थ्रू या कुछ भी करेंगे, वो एआई 1 मिनट में स्कैन करेगा और आपको प्रिंट हाथ में दे देगा। एआई के बेनिफिट है डेटा एंट्री में। मेडिकल्स में भी एआई के बेनिफिट्स हैं। मेडिकल में कैसे हैं? तो भाई आपको कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप बहुत आराम से चैट जीपीटी पे एआई के थ्रू पूछ सकते हैं बहुत आराम से, आपके हजारों रुपए बच जाएंगे हर बार चक्कर लगाने में। लेकिन क्या ये सिर्फ इसके बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट्स के साथ साथ ये तो सारे इसके फायदे की बात हो गई कि ग्राफिक डिजाइनर्स में एक्यूरेसी लाता है, एफिशिएंसी है इसकी खुद की, कॉस्ट कम है इसकी कि आपको हर महीने इसको सैलरी नहीं देनी, आपको हर महीने इसका इंक्रीमेंट नहीं करना, ये ना तो कोई छुट्टी करेगा, ना ही स्ट्रेस लेगा हम इंसानों की तरह, ना ही ये कहेगा कि हाँ भाई मैं 9 to 5 की ही जॉब, इतने ही घंटे जॉब कर सकता हूँ। इससे तो आप 168 घंटे भी जॉब करा लीजिए, काम करा लीजिए, तब भी नहीं थकेगा, ना ही ये बोर होगा हम इंसानों की तरह। तो ये तो सारे बेनिफिट्स हैं, इसी वजह से कई सारी कंपनियां जो हैं वो एआई की तरफ बढ़ रही हैं। स्विगी जोमेटो जो खाना जो है वो सारा एआई के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन, बिना मतलब कि कोई आता नहीं आपके पास, उनकी नौकरियां छिन गई है। पहले ऑर्डर लेने के लिए क्या होता था कि व्यक्ति आता था, आपसे पूछता था आपको क्या लेना है, क्या क्या खाना है। अब ऐसा नहीं है, आप सेल्फ ऑर्डर करते हैं और अपने आप बस वो बनता है पीछे 2-3 लोगों के थ्रू। ये चीजें हो रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जब ये स्मार्टफोन्स आए थे, आज हर किसी के घर में स्मार्टफोन होंगे, जब ये स्मार्टफोन आए थे तो क्या गए थे, लैंडलाइंस जो थी वो चली गई थी। तो लैंडलाइंस के पीछे जो काम कर रहे थे उन सबकी नौकरियां गई थी, कम हुई। सेम एज इट इज, जैसे कि अब बैंकिंग सेक्टर में सारी चीजें हमारी फोन से हो जाती है। अगर हमारा बैंक क्राइम हुआ है हमारे साथ, साइबर क्राइम हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे हम लॉक कर लेते हैं उसको, अकाउंट को। इसके पीछे एक मेन कारण ये भी है कि जनरेशन का गैप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके मम्मी पापा के थ्रू, मतलब कि आपके मम्मी पापा के साथ कुछ भी गलत हुआ हो, कोई चीज गलत आ गई है, तो वो क्या करना पसंद करेंगे कि कॉल करेंगे, कॉल पे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन आज वाली हमारी जो जनरेशन है बच्चों की, वो क्या करती है कि किसी से बात करने की क्या नीड है, हम व्हाट्सएप पे टैप टैप करके हम आराम से कोई भी चीज की कंप्लेन कर लेते हैं और सारी चीजें कर लेते हैं। एआई इस माध्यम से भी ज्यादा बढ़ रहा है फॉर दी जनरेशन गैप। अब इसके बेनिफिट्स तो हैं बहुत सारे कि भाई ये एक्यूरेसी है, इसमें कॉस्ट कम आती है, जो एजेंसीज हैं वो इस पे काम कर रही है, एआई सारे माध्यम से लेके आ रही हैं।
मिशंस के लिए भी ये बहुत काम कारगर है। जैसे कि कई सारी खदानों में नीचे जाने के लिए रिस्क होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, वो हेल्थ पे बहुत ज्यादा, मजदूरों की हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि वो क्या करता है कि भाई कई सारी गैसेस उसमें से रिलीज हो रही होती है, जिससे सांस की प्रॉब्लम या फिर आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। एआई को ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका खर्चा बच रहा है कंपनीज का। सियाचिन ग्लेशियर में जाने के लिए जो हमारे भाई आर्मी जो लगी हुई है, वहां पे रोबोटिक जा सकते हैं, हेल्थ बचेगी। तो एआई के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पॉलिटिक्स भी आजमा रही है इस बेनिफिट्स को। बात इस चीज पे भी चल रही है कि ड्रोन के थ्रू डिलीवरी कराई जाए। जो आपके ये स्विगी जोमेटो आप लोग जो ये ऑर्डर करते हैं खाना, वो आपके ड्रोन के थ्रू किसी किसी के घर पे भी लोकेशन डाली जाएगी, ड्रोन के थ्रू वो पहुंच जाएगा। तो डिलीवरी बॉय की जो वैकेंसी होगी वो बिल्कुल खत्म, उनकी जॉब खाली हो जाएगी। ये इतनी जल्दी तो नहीं होगा खैर, लेकिन होगा, चाहे कहीं जगह पे जल्दी हो जाए, चाहे किसी जगह में देर से। ये तो सारे थे इसके फायदे। अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति को एआई आधारित कुछ भी करना नहीं आता, वो बैठा रह जाएगा, उसकी नौकरियां छिन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राइवर लेस ट्रक जो चल रहे हैं, ड्राइवर लेस ट्रेन चल रही हैं, तो पहले हर जगह ड्राइवर होते थे, उनको एक सैलरी पैकेज होता था उनका अच्छा, तो भाई उस चीज में उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब उनकी नौकरियां छिन जाएगी, क्योंकि सब कुछ ड्राइवर लेस हो रहा है। सारे जो कन्वेंस है, सारी जो व्हीकल्स है, वो आपके ड्राइवर लेस चल पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। ये वाली प्रॉब्लम्स होंगी। जो स्किल सीख रहा है, जब तक वो सीखेगा तब तक तो काम हो जाएगा, जब तक तो एआई बहुत अच्छे से फैल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिसने इतना लंबा इंजीनियर का कोर्स करा, डेटा कोड डालना सीखा, अब जो व्यक्ति कोड में बहुत ज्यादा, जिसने 10-20 साल कोडिंग सीखी हो बहुत अच्छे से, जो कोडिंग में महारत हासिल कर रखी है, जिसने आने वाली जनरेशन में, मतलब जो अब बच्चे अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोड डाल रहे हैं चैट जीपीटी पे से, और कोड आराम से पूरा आ जा रहा है। तो कोड चैट जीपीटी 1 मिनट में निकाल दे रही है, विद इन अ सेकेंड आपके सारे काम हो जा रहे हैं। विद इन अ सेकेंड आप किसी भी फोटो को, किसी भी चीज को पब्लिश करा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बैनर बनवा सकते हैं, उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज हर घर में क्या है, हर एक यूट्यूबर है, हर एक मार्केटर है, हर एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सारे काम विद इन अ सेकेंड आपके चैट जीपीटी से या आपके मेटा एआई के थ्रू हो रहे हैं। और कंपनीज भी एआई की तरफ ही बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा एआई लेके आने की कोशिश कर रही है। जो अकाउंटेंट की जॉब पहले अगर 30 वैकेंसीज खाली थी, 3000 वैकेंसीज खाली थी, अब वो वैकेंसीज गिन चुन के उनका 4, 5, 10 में भी काम हो जाएगा। अब उन्हें उतने मजदूर, उतने लेबर्स या उतने अकाउंटेंट लगाने की नहीं पड़ेगी। एआई के साथ अगर लेबर, आपको एक फैक्ट्री बनाने के लिए 1000 लेबर की नीड पड़ती थी, एआई रोबोटिक है तो आपको 2-3 लेबर में भी काम हो जाएगा। तो सारे फायदे के साथ साथ नुकसान है कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा। उन 1000 लोगों की तो वैकेंसी जो जॉब है वो छिन जाएगी। कॉल सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब छिन जाएगी इससे, क्योंकि कॉल सेंटर का जो मैंने बताया कि एक कॉल की जो कीमत होती है 25 से 30 रुपए होती है, और वहीं आपने एआई बोट बिठा रखा है तो उसकी जो कीमत है एक कॉल की वो 3 से 5 रुपए है। तो कॉल सेंटर में तो सर्विसेज ही देनी है। जब कोई माल आपका बिक गया, आपको तो पैसे पहले से मिल गए, आपको तो माल बेचने के बाद कोई अगर कस्टमर को दिक्कत आ रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। इसका एक फायदा ये भी है, ये तो 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये तो अगर आप 7 बजे भी रात को कॉल करेंगे तो ये आपको ये बोलता हुआ नहीं मिलेगा कि कॉल सेंटर अब बंद हो चुका है, आप कल सुबह 9 बजे ट्राई करें। आप रात को 12 बजे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। दिवाली में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, दिवाली के टाइम पे भी, तो भी आप कुछ पूछ सकते हैं। ये नहीं होगा कि दिवाली की छुट्टी है कॉल सेंटर। तो ये तो 24x7 आवर्स काम करता है, 24 आवर्स काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, कितने भी घंटे इससे लगातार काम करा लीजिए। तो बेनिफिट के साथ साथ नुकसान भी है। मेडिकल, डॉक्टर, सभी लाइंस में नुकसान देखने को मिल सकता है। डॉक्टर में भी एक बार चेकअप कराने के बाद अगर ब्लड टेस्ट करा लिया है तो उसके बाद आप कर सकते हैं कि हाँ आपने रिपोर्ट भेज दी, उसने मेडिसिन बता दी, और आप एक बार केमिस्ट के जाके मेडिसिन ला सकते हैं पता करके कि सही है या नहीं है। तो भाई मेडिकल लाइन में भी आपको कुछ कुछ बेनिफिट, मतलब कि ये देखने को मिलेगा कि भाई उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। प्रोफेशनलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि छोटे स्केल पे ही ये जो नुकसान है वो देखने को मिलेंगे। इसके जो फायदे हैं एआई के वो आपको लार्ज स्केल पे भी देखने को मिल रहे हैं, और इसके नुकसान भी आपको लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, इंडस्ट्रीज सब में देखने को मिलेंगे।
क्योंकि ये जो एआई है वो लोगों की नौकरियां छीन सकता है। लेकिन कहने की बात ये है कि क्या पूरी तरीके से, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से एआई सारे काम कर सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, आपको किसी मेडिकल फैसिलिटीज की नीड नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको कुछ सीखने के लिए कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। आजकल सारे जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाते हैं। आपको इंश्योरेंस कराना है, फोन से एक क्लिक पे आपका इंश्योरेंस हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो, बीमा कराना हो, कुछ भी कराना हो, आपका फोन पे ऑनलाइन हो जाएगा। आपको आधार कार्ड अपडेट कराना, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही है कि एआई के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि ये पूरी तरीके से हम एआई पे आधारित हैं या पूरी तरीके से सब कुछ एआई हो जाएगा, कि हमें ना तो डॉक्टर के पास जाने की नीड पड़ेगी, ना हमें किसी केमिस्ट के पास जाने की नीड पड़ेगी। लेकिन इसका काम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। ये आया ही इसलिए था, इसका मकसद ही ये था कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन धीरे 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 करके ये लोगों की नौकरियां भी छीन रहा है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही आपका सारी जगहों पे यही हो जाएगा। आएगा जरूर, चाहे कहीं पे 30 साल बाद आए, चाहे कहीं पे 10 साल में आ जाए, और कहीं पे आ भी रखा होगा, जैसे चाइना में बताया, और भी जगहों पे, लेकिन आएगा जरूर। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, बात ये है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल जॉब खाली हो गई तो फिर कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे इंसान। पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी और खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जो कंपनीज हैं, अब जो उन्हें जो भी बेनिफिट्स हो रहा है, जो पहले वर्कर्स को देना पड़ रहा था वो एआई को उतना नहीं देना पड़ रहा, उसके लागत बच रही है, उनकी कॉस्ट कम हो रही है, इफिशियंसी ज्यादा मिल रही है, एक्यूरेसी ज्यादा मिल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई सारा का सारा पैसा किसके हाथ में आ रहा है, कंपनीज के हाथ में आ रहा है। वो और अमीर 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 होते जा रहे हैं। गरीब तो जिनके पास 25-30 हजार की नौकरी थी वो अब उनसे छिन गई, तो वो तो और गरीब हो गया, उसके पास तो कुछ और करने के लिए बचा ही नहीं। तो इसमें अभी आने में टाइम है, ऐसा नहीं है कि अभी बस आ रखा है, आएगा जरूर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एआई आएगा नहीं, आएगा जरूर। अब ये दिक्कत किसके लिए होगी? दिक्कत ये उनके लिए है जिन्हें एआई नहीं आता। तो भाई अभी भी आपके पास टाइम है, 30 साल, 10 साल, 20 साल, आएगा। आप जब तक जिस भी नौकरी में बैठे हैं उसके साथ साथ एआई आधारित चीजें सीखें, एआई स्किल्स सीखें कि कैसे आप इसको और आगे डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब ऑनलाइन टीचिंग हो गई है सारी चीजों में, तो अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करें, चीजों को सीखें, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एआई बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल सही बात है ये कि एआई बहुत अच्छा वरदान के रूप में, श्राप के रूप में नहीं है। ये लोगों की मदद करेगा, और उन व्यक्तियों के लिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है जो अपने फील्ड में, जिन लोगों ने बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है, जो बहुत अच्छे हैं अपने फील्ड में, क्योंकि एआई उन्हें नहीं हटा सकता। आप एआई के साथ काम करेंगे, मतलब एआई आपकी मदद करेगा। जो व्यक्ति अच्छा है, जो अच्छा आर्किटेक्ट है, अच्छा टीचर है, अच्छा डॉक्टर है, उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत आएगी किन्हें? दिक्कत आएगी उन्हें जिनको ये पता है कि मेरे पास नौकरी इतने ही सालों की है, कभी भी एआई मेरे फील्ड में आ सकता है, जल्दी मेरे फील्ड में ही आएगा। उसके बाद भी वो अपनी पुरानी सोच पे ही चल रहा है, वो एआई आधारित कोई भी चीजें नहीं सीख रहा, कुछ भी नया नहीं सीख रहा, कुछ भी सोच नहीं रहा है कि कैसे एआई को सीख सकते हैं, कैसे मैं अपने आगे काम को ऑनलाइन या मार्केटिंग के थ्रू बढ़ा सकता हूँ। दिक्कत उन्हें आएगी जो व्यक्ति बिल्कुल सीखने के लिए बंद है, जो पुरानी सोच पे ही चलते हुए आ रहे हैं कि जो चीज पहले चल रही थी वही चीज चलती रहेगी, उन्हें दिक्कत आएगी। बाकी एआई बहुत बढ़िया है, एआई में कोई दिक्कत नहीं है। एआई लोगों की मदद के लिए ही आया है। अगर आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट हैं, आपको स्किल्स हैं, जो नौकरियां जाएंगी तो उसके साथ साथ आएंगी भी। ऐसा रिकॉर्ड है कि अगर 7 करोड़ वैकेंसीज आ रही हैं तो 15 करोड़ वैकेंसीज आएंगी। अब ये वैकेंसीज आएंगी किस फील्ड में? ये वैकेंसीज पुरानी नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां आएंगी। नई नौकरियां जो आ रही हैं वो आएंगी ही इस बिहाफ पे, जो लोगों की हायरिंग की जाएगी, जो लोगों को रखा जाएगा, वो इस आधारित पे रखा जाएगा कि अगर उसे एआई चलाना आता है, एआई की पूरी नॉलेज है, या फिर वो सीखने के इच्छुक है, वो सीख सकता है, वो सीख रहा है कि हाँ मैं सीख लूंगा जल्दी, तो उन्हें रखा जाएगा। बाकी जो ये कह के बैठा है कि नहीं मेरे को तो एआई ना तो सीखना है, ना मेरे को कुछ आता है फोन से रिलेटेड, तो भाई उनकी नौकरियां तो 100% जाएगी।
तो आप जब तक या तो खैर मनाइए जब तक आपकी नौकरी है, जब तक एआई नहीं आ रखा है, या फिर अच्छा ऑप्शन यही है कि आप आराम से, अभी आपके पास टाइम है, अभी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे चीजें देखने को मिल रही हैं। ड्राइवरलेस ट्रेन देखने को मिल रही हैं, मेट्रोस देखने को मिल रही हैं, एआई आधारित सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। आपका ऑनलाइन कुछ भी काम हो, घर में भी सारे काम अब रोबोटिक हो रहे हैं। खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सब कुछ रोबोटिक काम हो रहे हैं। तो सबकी नौकरियां खतरे में है, लेकिन वो उनकी खतरे में है जो बिल्कुल नहीं सीखना चाहता ये चीजें, जिनको इन्हें चलाना नहीं आता, उनके लिए दिक्कत है। तो एआई बिल्कुल अच्छी चीज है, कोई खराबी नहीं है एआई में, लेकिन आप अगर आप अपने फील्ड में अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है कि आपको कोई पिछड़ा नहीं सकता, मतलब कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने फील्ड में थोड़े कमजोर हैं या आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से बेटर कोई और आएगा तो हाँ हमें हटा दिया जाएगा, तो भैया आप एआई आधारित चीजें सीखें, एआई नई नई स्किल्स सीखें, ऑनलाइन स्किल्स सीखें, इससे बेनिफिट मिलेगा। और अभी कुछ नहीं होना है, अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एआई से नौकरियां जाएंगी, पुरानी नौकरियां जाएंगी, नई नौकरियां आएंगी भी। तो नई नौकरियां जो आएंगी वो एआई आधारित ही आएंगी। जिन व्यक्ति को एआई करना चालू करना आता है, अच्छे से संभालना आता है, या जो सीखने के इच्छुक है, जो सीख सकता है बहुत जल्दी, उनको ही रखा जाएगा। जो बिल्कुल ऐसा है जिन्हें फोन चलाना ढंग से नहीं आता या कोई भी काम करना नहीं आता किसी भी चीज से, उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। आप क्या समझते हैं, एआई अच्छा है, वरदान है या श्राप है? कमेंट्स डाउन।